आप सब जानते हैं, जैसा कि हमारे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में अभी फिलहाल एक किसी वायरस के कारण बहुत सारी टेंशन बनी हुई है, बहुत सारी लोगों में डर बना हुआ है। सारा काम रुक गया है, सारा व्यापार, बच्चों की पढ़ाई, सब चीज़ें रुक गई हैं। और उसकी वजह से हम सब लोगों को ये दिशा निर्देश मिले हैं कि हम लोग अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक रूप से भी हम लोगों से दूर रहें। तो ये जो समस्या है और कितने लंबे समय से चल रही है, 3-4 महीने लगभग इसको होने वाले हैं और अभी भी आगे नहीं जानते कि इसमें कितना समय और लग सकता है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक इस विषय पर, ये जो वायरस जिसके बारे में आजकल आप रोज सुन रहे होंगे, सुबह शाम हर समय एक ही बात हो रही है, इसके बारे में मैंने जितनी भी नॉलेज टीवी के माध्यम से, एक्सपर्ट्स के माध्यम से, डॉक्टर से सुना है, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, और मैंने खुद जो आज तक हेल्थ के बारे में जितना भी अध्ययन किया है, उन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। दोस्तों, जितना मैंने अभी तक इसको समझा है, इस समस्या के बारे में, उसमें जो मुख्य बिंदु है वो मेरी समझ में ये आया है कि अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो फिर न सिर्फ ये वायरस और भविष्य में आने वाले कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी, वो आपके शरीर को नहीं पकड़ेगी, वो आपके शरीर में घर नहीं बनाएगी। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करना, उसको शक्तिशाली बनाना, यानी अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रोंग बनाना। सबसे महत्वपूर्ण ये काम है। और ना सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, अपने परिवार के सदस्य जो भी उसमें हैं, बच्चे, बूढ़े, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपकी टीम के लोग, आपके कंपनी के लोग, आपकी पार्टी के लोग, सभी लोगों को हमें ये गाइड करना है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े। लेकिन मैं आपका ध्यान इस चीज पे भी दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार घटती गई कई सालों से। हमारे जो पूर्वज हैं, आप सब जानते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सब लोगों ने बहुत सारे अनुसंधान किए, बहुत सारी तपस्याएं की, बहुत सारी खोज की, रिसर्च की। पूरी दुनिया भारत से सीख रही है, पूरी दुनिया के लोग भारत से सीख रहे हैं। लेकिन हम भारत के लोग खुद अपनी उस अद्भुत जानकारी को, अद्भुत शिक्षा को, हम उससे दूर हो रहे हैं। हम उसको नहीं सीख रहे हैं, हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हमें उसे पढ़ाया नहीं जा रहा है। यही कारण है कि हमारी रोग से लड़ने की क्षमता दिन ब दिन घटती जा रही है। और इसको बढ़ाने के लिए सरल चीजें हैं, बहुत सरल चीजें हैं, सब चीजें उपलब्ध हैं। प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, मानव के रूप में जन्म दिया है। प्रकृति ने खुद ही सारा इंतजाम किया हुआ है कि आप बीमार ना हो। लेकिन जब हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, कुदरत के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, ज्यादा समझदार बनते हैं, लापरवाह बनते हैं, तब प्रकृति हमें कैसे सहयोग करेगी? मैं दोस्तों बताऊं, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, आप सब जानते हैं, बहुत पुस्तकें पढ़ता हूं, हेल्थ के बारे में भी मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स किए हैं, लेटेस्ट कोर्स किए हैं, बहुत एडवांस कोर्स किए हैं। जिन चीज़ों के बारे में हमें ना पढ़ाया जाता है, ना बताया जाता है, ना हम रुचि लेते हैं। मैं पिछले 7 साल से फेसबुक पे बार बार डालते रहता हूं कि हेल्थ की कोई समस्या है, बच्चों की कोई समस्या है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत कम रुचि लेते हैं हम लोग भागम में लगे हुए हैं, भाग में लगे हुए हैं, और अननेसेसरी हमने अपनी लाइफ को मुश्किल बनाया हुआ है। तो मैं सीधा आज के टॉपिक पे बात करूंगा कि हम जो चीजें मैं बता रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं, दिमाग में नोट कर सकते हैं, तो तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो वो किसी काम आएंगे नहीं। आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा और आप अपनी दुनिया में फिर खो जाओगे, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ तभी मिलेगा अगर आप जो मैं बताने वाला हूं उन्हें नोट करेंगे, उन पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाता हूं कि यू आर द पार्ट ऑफ नेचर।
आप प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हैं। आप प्रकृति का एक हिस्सा हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये प्रकृति आपको तभी स्वस्थ रखेगी। प्रकृति तो लगातार आपको स्वस्थ बनाने में लगी हुई है। प्रकृति हमें सिर्फ स्वस्थ ही बनाती है, प्रकृति हमें कभी भी बीमार नहीं करती है। लेकिन जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में नहीं रहते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब प्रकृति हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम प्रकृति की हेल्प नहीं ले पाते। प्रकृति तो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, नेचर तो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, कुदरत हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। ईश्वर, जिसे हम ईश्वर भी बोलते हैं, ईश्वर हमारी हेल्प करने के लिए हर टाइम तैयार है। लेकिन हम हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है, हम उनके साथ तालमेल बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर उसके लिए तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये प्रकृति कैसे हमारी मदद कर सकती है, हम प्रकृति की मदद कैसे लें, इनमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बाकी ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएंगी। आयुर्वेद पूरा का पूरा एक ग्रंथ है जिसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ बताया गया है। लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं हैं, हम उसे पढ़ना नहीं चाहते, ना हमें कोई पढ़ाता है। हम दुनिया भर की फीस दे रहे हैं, कहाँ कहाँ हम अपने बच्चों की फीस भर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो उस फीस के बदले में आपके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़वाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को क्या बनवाना चाह रहे हैं, वो आप ही जानते होंगे। आप फीस दे रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि आप फीस किस चीज़ के लिए भर रहे हैं, क्या सिखाने के लिए अपने बच्चों को फीस भर रहे हैं। उस फीस से बच्चा क्या सीख रहा है, उसकी हेल्थ कैसे बन रही है, उसका जीवन कैसे बन रहा है, उसके संबंध कैसे बन रहे हैं, ये तो आपको देखना है। आप फीस भर रहे हो। तो मैं आपका ध्यान दिलाता हूं, प्रकृति हमारी कैसे मदद करेगी। तो प्रकृति हमारी कैसे मदद करेगी, देखिए हमारा जो शरीर है, मैंने बता दिया, हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वो प्रकृति का एक पार्ट है। सौर मंडल, जैसे सौर मंडल है, वायुमंडल है, सौर मंडल में इतने सारे ग्रह हैं, आप सब जानते हैं, इतने सारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो सब प्रकृति का हिस्सा हैं। पृथ्वी प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति के अंदर आप भी एक हिस्सा हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ये भूलना नहीं है, ये अपने बच्चों को बताना है, अपने बच्चों को यह बताना है कि यू आर पार्ट ऑफ नेचर। आप अपने बच्चों को बताइए कि वो प्रकृति का हिस्सा है। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है, प्रकृति के द्वारा दिए गए वरदानों का लाभ लेना है, तो आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलता कि हम किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे, हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, हम प्रकृति से अलग तरीके से चलेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जब बीमार हो जाते हैं, हम फटाफट दवाई खाने के लिए भागते हैं, वो तो आपकी मजबूरी है। लेकिन आपको दवाई भी आपको कुछ समय के लिए ठीक करेगी, क्योंकि फिर आपकी गलत आदतें, आपका गलत रहन सहन, आपके गलत तौर तरीके वो आपको फिर बीमार कर देंगे, फिर सेम बीमारी ला देंगे। आप फिर दवाई खाएंगे, आप फिर गलती करेंगे, आप फिर सेम दवाई खाएंगे। तो ऐसा बार बार होता रहेगा और इससे होगा कि आखिर में कि आपका शरीर हर बार और ज़्यादा डैमेज होता रहेगा और ज़्यादा कमज़ोर होता रहेगा। दवाई आपकी कब तक हेल्प करेगी। तो इसलिए आप सिर्फ दवाइयों के भरोसे नहीं रहना है। बच्चों को ये नहीं सिखाना है, बच्चों को अपनी गलतियां चेक करना सिखाना है, प्रकृति के नियम सिखाना है। हम आयुर्वेद जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या सीख रहे हैं, पता नहीं कौन सा आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं हम क्या कौन सी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, क्या समाज को सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। बस जो बताने की चीज़ है वो कोई नहीं बताएगा। सब फालतू की दुनिया भर की चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। जो एग्जैक्ट नॉलेज है वो कोई नहीं बता रहा, ना वो हम जानना चाहते हैं। जहाँ बताई जा रही है वहाँ हम जाना नहीं चाहते हैं, उनसे हम सीखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं फटाफट मुंह में गोली डालो, दवाई डालो और हम फिट हो जाएं। ऐसे नहीं होता है। तो दोस्तों, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्वस्थ रहना बहुत सिंपल है। दिनचर्या, एक वर्ड नोट कर लीजिए। आपको स्वस्थ रहना है, आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लीजिए, दैट्स ऑल। आपको स्वस्थ रहना है, आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लीजिए। अपने बच्चों को अब दिनचर्या सिखाइए।